तो आज की इस पार्ट 6 वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 5 कमांड के बारे में। टॉप 5 इसलिए कह रहा हूं कि आज मेरा टॉप 5 का कंपैरिजन करने का तरीका अलग है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 5 कमांडें कौन कौन सी हैं जो सबसे पहले आपको आनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करता हूं स्टार्ट। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि अब आप बैठ गए हैं पढ़ने तो अपने फोन में वीडियो चलाइए और साथ साथ मेरी इसी वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। जहां पर आपको लगता है मैं फास्ट चले गया हूं, आप रिवाइंड कर लेना या फिर पॉज करके देख लेना, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हम जाते हैं ऑटो कैड पे और यहाँ पर करते हैं स्टार्ट ड्राइंग। सबसे पहली कमांड हमने बेसिक चीज वहां पर सीखी थी, उन चीजों को रिवाइज भी कर लेते हैं जो है हमारी यूनिट। और यहाँ पर कर देता हूं मैं इंजीनियरिंग और यहाँ पर मिलीमीटर की जगह कर देता हूं मैं क्या क्या बताओ, मैं कर दूंगा इंच, सबसे छोटी चीज। और प्रिसीजन में कर दूंगा फीट इंचेस। ठीक है, ओके कर दिया। बाकी चीजें सेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम जानने वाली क्या क्या कमांड है। सबसे पहली कमांड होने वाली है लाइन कमांड, दूसरी होने वाली है ऑर्थो, तीसरी होने वाली है ओ स्नैप और चौथी होने वाली है ऑफसेट कमांड और पांचवी जो कमांड है वो है हमारी डायमेंशन स्टाइल। तो सबसे पहली कमांड होने वाली है हमारी एल कमांड यानी कि लाइन कमांड। लाइन कमांड के लिए आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हो एल। इंटर दबा दोगे या स्पेस दबा दोगे तो कमांड चालू हो जाएगी। चलो अभी हम इंटर दबाते हैं और कमांड चालू। ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया। फिर इसने बोला स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मैंने नेक्स्ट पॉइंट इसको दिया। और कहता है फिर और नेक्स्ट पॉइंट करो, या फिर इंटर दबा दो या फिर स्केप दबा दो या फिर स्पेस दबा दो अगर तुमको आगे चाहिए तो। चलो मेरे को एक जगह और चाहिए, फिर एक जगह और आगे तक जाना है, लेकिन अब मुझे नहीं जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, स्पेस दबा दूंगा या इंटर दबा दूंगा या स्केप दबा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या बन गई, लाइन बन गई। अब चलते हैं हम क्या दबाते हैं कि ये लाइन और कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा रेबन में, ये हमारा क्या है, लाइन कमांड। इस पे भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी लाइन बना देगा और सेम इससे भी बाहर आने का तरीका वही है। लाइन कमांड का यूज समझे दोस्तों। और लाइन बनाने के लिए आपको देखो सबसे पहले एक पॉइंट खींचना है। ठीक है, जैसे आप एल इंटर करेंगे आपको बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर मेरे को क्या करना है कि अपनी लाइन बनानी है सीधी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट दूंगा और यहाँ पर से कर दूंगा ऑर्थो को ऑन। ऑर्थो मतलब समझे कि ऑर्थो जैसे अभी मैं कोई भी लाइन बनाना चाह रहा हूं तो ये मैं फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में बना सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं ऑर्थो को ऑन कर दूंगा यहाँ पर से ये लाइन सीधी बनेगी। देख रहे हो, अब किसी भी एंगल में मूव नहीं हो रही, बस 90 90 90 90 के ही एंगल में मूव हो रही है। समझ रहे हो, 90 0 90 180 130 बाई 180 ऐसे ही बनेगा। ठीक हो गया दोस्तों, ये समझे आप प्रॉपर, ये समझना बहुत जरूरी था। अब चलते हैं हम कि कितने मीटर की लाइन बनानी। जैसे मेरे को अभी लाइन बनानी है 10 फीट की, 10 फीट इंटर किया तो ये लाइन बन गई होगी हमारी 10 फीट की। अगर देखना चाहें हम, ये यहाँ पर बनी है, अगर इसको मेजर कर पाए तो और बढ़िया है। ये क्या बता रहा, 120। ये सेटिंग भी हम सीखेंगे, ठीक है, डायमेंशन स्टाइल में यही सीखना है हमने। तो ये भी देख लेंगे कि हमने तो बनाई लाइन 10 फीट की और ये 120 क्या बता रहा है, गलत है ना। अभी जानेंगे हम। अभी चलते हैं हम आगे की तरफ, जो होने वाला है हमारा क्या कि दो कमांडें सीख ली हमने, लाइन और ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो का यूज जैसे अभी फिर से करके आपको दिखा देता हूँ। एक लाइन कमांड खींची मैंने, पहले करता हूँ ऑर्थो ऑफ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये मेरी लाइन बन गई कुछ तिरछी। अब मेरे को यहाँ पर से सीधी लाइन खींचनी है, एल इंटर करता हूँ और अभी तो मैं कहीं भी खींच सकता हूँ। देख रहे हो, अगर मेरे को सीधा नीचे जाना है तो मैं ऑर्थो यूज करूंगा। ऑर्थो या तो यहाँ से यूज कर सकता हूँ ऑन ऑफ में, ये ऑन ये ऑफ।
ठीक हो गया। या फिर F8 इसकी शॉर्टकट की रहती है, तो मैं F8 का यूज कर लूंगा। F8 ऑर्थो ऑन ऑर्थो ऑफ का रहता है। ठीक हो गया, जैसे ये लाइन देख लो, आप देख रहे हो F8 यूज कर रहा हूं मैं। अब आऊंगा सिंपली यहाँ पर, तीसरी चीज भी बता देता हूँ मैं आपको। जो ये आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन आपको यहाँ पर मेन पे, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन बोलता है कि तुम इस एरिया में कहीं भी क्लिक करोगे, मेरे ग्रीन पे ही क्या होगा, लाइन आके रुकेगी। देखो मैंने, मेरा क्रॉसर थोड़ा सा उसके राइट लेफ्ट में है, लेकिन वहां पर ग्रीन बना हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, वो अपने आप ग्रीन पे ही बन जाएगा। देखना, देखो आया ना ग्रीन पे। इसे कहते हैं ओ स्नैप, यानी कि ऑब्जेक्ट स्नैप। इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इस तक पहुंचने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर ये ओ स्नैप का टैब रहता है, स्नैप कर्सर टू 2D। ठीक हो गई। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है कि तुमको एंड पॉइंट चाहिए क्या सिलेक्ट करने हैं, तो मैं एंड पॉइंट सिलेक्ट करूंगा। अगर मिड पॉइंट चाहिए तो मिड पॉइंट सिलेक्ट करूंगा। जैसे एंड पॉइंट मिड पॉइंट मैं अभी बंद करता हूँ, देखना। और यहाँ पर इसके पास आता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, अब वो बॉक्स नहीं बना रहा है, अब यहाँ पर ये बस ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दो लाइनें मिल रही हैं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऑफ किया, इंटरसेक्शन वाला ऑन किया होगा। देख रहे हो, इस लाइन में मैं कहीं पर भी कुछ दबाऊं, कोई और चीज नहीं आ रही क्रॉस के अलावा। ठीक है, अब करता हूं मैं ऑर्थो को ऑन, और ऑर्थो को क्या कर रहा हूँ, ये ओ स्नैप को ऑन, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट का। अब देखना जादू आप लोग। जैसे देखो यहाँ पर एंड पे आया, बॉक्स बन गया। मिडिल पे जाऊंगा, देखो ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पर जाऊंगा एंड पे, वापस से बॉक्स बन गया। ये है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक हो गया। ऐसे आपको कोई भी चीज चाहिए रेफरेंस के लिए, तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी सर्कल का ही सेंटर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। जैसे सी इंटर किया, सी इंटर किया और मैंने कोई एक सर्कल बना दिया। अब जैसे मैं एल इंटर करता हूँ, मेरे को इसका सेंटर पता चल गया। जैसे इस पे टच किया मैंने, देख रहे हो, ऐसे ही इसका सेंटर हमको पता चल गया। अगर मेरा यही ऑफ रहता, अगर सेंटर में ऑफ कर दूं, एक सेकेंड, यहाँ पर सेंटर ऑफ किया और एल इंटर करने के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ, कोई भी हमको यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं एल इंटर करके, या फिर एल बिना इंटर किए यहाँ पर से सेंटर इंटर करके यहाँ पर आता हूँ, तो ये सेंटर मुझे आसानी से मिल गया। ठीक हो गया दोस्तों। हमने सीख ली 4 कमांडें, लाइन, ऑर्थो, ओ स्नैप, और 3 कमांडें मतलब। और सीखते हैं हम अब ऑफसेट कमांड का यूज। ऑफसेट कमांड का यूज क्यों करते हैं हम, पैरेलल लाइनें, पैरेलल चीजें बनाने के लिए करते हैं। जैसे मैं OFF इसका शॉर्टकट है, और करता हूं मैं इंटर, और कोई एक चीज उठा लेता हूँ। ठीक है, ये चीज उठा ली मैंने, और कहता हूँ मेरे को यहाँ पर चाहिए, इतनी दूरी पर चाहिए, तो मैं किसी भी चीज को उतनी दूरी पर ऑफसेट कर सकता हूँ। देख रहे हो, वापिस वहीं पर बनेगा। और नीचे बनाने जाऊं तो नीचे तो बनेगा ही नहीं। इधर को और बना लेते हैं, बाहर को और बना लेते हैं, लाइनों को और उतनी दूरी पर रख सकते हैं। मतलब कॉपी कर रहे हैं एक चीज को उठा के दूसरी जगह पर, लेकिन सेम डिस्टेंस पर। समझ रहे हो, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो रही होगी यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये देख लो, ये है हमारा ऑफसेट कमांड। कोई भी चीज को कॉपी कर देगा सेम डिस्टेंस पर। जैसे मैं रेक्टेंगल को कॉपी करना चाहूँ, ये मैं वॉल बनाने के लिए यूज करता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ ओ इंटर, और बोलता हूँ मेरे को 10 इंच की वॉल चाहिए। 10 इंटर किया मैंने, एक इसको डायमेंशन दे दी कि भाई 10 इंच का ही तेरे को ऑफसेट बनाना है, उससे ज्यादा या कम का नहीं। तो मैं आऊंगा और इसने ये 10 इंच की वॉल बना दी मेरे प्लॉट के चारों तरफ। देख रहे हो, अगर आप इसको नापना भी चाहो तो आप बिल्कुल आराम से नाप सकते हो आसानी से। जैसे देखो, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहीं कहीं पर था। सेंटर पॉइंट इसलिए क्योंकि वो आसानी से आ जाता है, ठीक है। और वहां से दूसरे के सेंटर तक लूंगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देख रहे हो, 10 इंच की ये दीवार बन गई हमारी। ठीक है, आसानी से समझ गए आप। ठीक है, चलिए अब तब आगे चलते हैं। अब हमको जानना है डायमेंशन स्टाइल के बारे में। जैसे ये 10 इंच आया, इंच नहीं लिखा हुआ आया, इसके ऊपर कोई साइन नहीं था, कोई एरो नहीं था, तो अब हम इसकी डायमेंशन स्टाइल से ही करेंगे। ठीक है, लाइन कमांड सीख गए दोस्तों आप लोग, ऑफसेट कमांड सीख गए आप, ओ स्नैप कमांड सीख गए, और ऑर्थो कमांड भी आप सीख गए हैं।
ठीक है दोस्तों, सारी की सारी कमांडें सीख गए हैं। अब जानना है आपको डायमेंशन स्टाइल। तो करेंगे हम डी इंटर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में हम पहुंच जाएंगे। हमारी जो सेटिंग्स रहती हैं ऑलरेडी सिस्टम के थ्रू जो बैठी हुई रहती हैं वो रहती हैं ISO 25 पे। मतलब जो भी हम डायमेंशन दे रहे हैं इसी सेटिंग के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, इसको हमको चेंज करना है। तो हम जाएंगे मॉडिफाई टैब में। मॉडिफाई टैब में जाने के बाद हम कर सकते हैं टेक्स्ट को चेंज। ठीक है, टेक्स्ट में हम जाएंगे कहाँ पर, टेक्स्ट हाइट में। टेक्स्ट हाइट अगर हमको कम ज्यादा कुछ भी लग रही थी तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम जा सकते हैं प्राइमरी यूनिट में, इसका कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर कर देते हैं हम रेड। ठीक है, और फिट में जाने के बाद हम यहाँ पर इसके एरो फिट ऑप्शन को सारे कुछ सेट कर सकते हैं। आप जब जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। और प्राइमरी यूनिट, ठीक है, प्राइमरी यूनिट में जाते हैं आते हैं, ये कहता है डेसिमल, हम कहते हैं डेसिमल नहीं भाई, इंजीनियरिंग है। और कहते हैं प्रिसीजन, बस हमको फीट इंचेस का चाहिए। ठीक है, हमने कर दिया ओके। और कुछ आपको सेटिंग करनी है आप मॉडिफाई में जैसे और भी कर सकते हैं, जैसे आपको सिंबल और एरो चाहिए, एरो का साइन कुछ अलग सा चाहिए, एरो आपको कुछ इस टाइप का चाहिए। चलिए आपको यही चाहिए, कोई बात नहीं, यही लगा देते हैं। फर्स्ट वाले को भी यही कर देते हैं। और इसका साइज भी हम थोड़ा सा एरो का साइज कर देते हैं 5 इंच का। ठीक हो गया। चलिए ओके, और कुछ चेंज करना है आप वो भी कर सकते हैं, लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। देख रहे होंगे अब हमने जैसे ही वहां सेटिंग की थी यहाँ पर इसमें चेंजेस देखने को मिल गए। पहले ये 10 इंच था, पहले 120 है ना, 120 लिखा हुआ आ रहा था, अब सीधा इसमें 10 फीट लिखा हुआ आ रहा है। समझ गए, यही था 120 वाला जहां पर मैंने आपको कहा था डायमेंशन स्टाइल में आपको बताऊंगा। इसकी आप और डायमेंशन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को अभी तुरंत मैं फर्क दिखा देता हूँ। डी इंटर किया हमने, इसको उठा के थोड़ा इधर लाते हैं और इसके ये लिखा हुआ देखना दोस्तों, मॉडिफाई में गया मैं, टेक्स्ट में गया और इसकी हाइट 2 इंच 2.5 इंच से मैंने कर दी 10 इंच। ठीक है, और कर दूंगा ओके। और जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ देख रहे हो, ये चीज है हमारी डायमेंशन स्टाइल। कैसी भी लिखनी हो हम चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मेरे को ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल छोटी मोटी कोई भी ड्राइंग आड़ी तिरछी बना के उसमें डायमेंशन दे पाएंगे। तो आगे के टॉपिक सीखेंगे हम कल फिर किसी नई वीडियो में। ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।